महाभारत ये केवल पौराणिक कथा नहीं, ये मानव इतिहास का सबसे विशाल काव्य है। एक ऐसा ग्रंथ जो केवल कौरवों और पांडवों के सत्ता संघर्ष को नहीं दर्शाता, बल्कि ये मनुष्य की संपूर्ण आध्यात्मिक और नैतिक यात्रा है। अर्जुन, भीम, दुर्योधन और कर्ण, इन चार महापुरुषों की कथा तो सबने सुनी है, जिनकी गाथाओं ने कुरुक्षेत्र की भूमि को अमर कर दिया। पर उस विराट कथा के केंद्र में कुछ ऐसे नाम भी थे जो अपनी वीरता में अग्रगण्य थे, जिनके त्याग और जिनकी निष्ठा ने युद्ध की दिशा बदली। पर दुर्भाग्य से इतिहास की चकाचौंध में वे प्रसिद्ध नहीं हुए। जिनकी तलवारें चमकी, जिनके कर्मों ने युग बदला, पर जिनकी कहानियों को इतिहास की कलम ने अनदेखा कर दिया। सोचिए, क्या एक महायुद्ध केवल 5 पांडवों और 100 कौरवों के बल पर लड़ा जा सकता था? नहीं, ये संभव ही नहीं था। इस युद्ध में लाखों सैनिक थे, सैकड़ों वीर योद्धा, छोटे बड़े राजकुमार, वे तपस्वी ब्राह्मण जिन्होंने आशीर्वाद दिया, वे साधारण सेनानी जिन्होंने सबसे आगे रहकर प्राण दिए, वे स्त्रियां जिन्होंने पीछे रहकर सब सहा, और वे साधु जिन्होंने सत्य की गूंज को कभी मद्धम नहीं होने दिया। हर एक ने इस महान गाथा को अपने रक्त और पसीने से आकार दिया। इनमें से कई नाम इतिहास की धूल में दब गए, पर उनकी कहानियां आज भी हमारे धर्म और हमारी संस्कृति की सामूहिक स्मृतियों में जीवित है। इनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि योगदान का महत्व प्रसिद्धि से कहीं ज्यादा होता है। क्या आपको सचमुच याद है उस निषाद राज के पुत्र की कहानी, जिसका नाम था एकलव्य, जिसे गुरु द्रोणाचार्य ने ब्राह्मण न होने के कारण धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर दिया? पर एकलव्य ने अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। उसने मिट्टी की मूर्ति को गुरु मानकर ऐसी सर्वोच्च धनुर्विद्या प्राप्त की, जिसने स्वयं अर्जुन को भी भयभीत कर दिया। एकलव्य की कथा हमें सिखाती है कि गुरु निष्ठा ज्ञान से बड़ी होती है। या उस राजकुमार की जिसका नाम था युयुत्सु, जो जन्म से कौरव था, पर जिसके भीतर धर्म का प्रकाश इतना तेज था कि उसने अपने ही सौतेले भाइयों के अन्याय को स्वीकार नहीं किया। उसने युद्ध से ठीक पहले कौरव शिविर छोड़ा और पांडवों के पक्ष में आकर न्याय का साथ दिया। युयुत्सु की कथा हमें सिखाती है कि धर्म हमेशा कुल की सीमा से ऊपर होता है। और उस महान वीर की कहानी बर्बरीक, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले ही रोक दिया, क्योंकि बर्बरीक के पास 3 ऐसे बाण थे जिनसे मात्र एक पल में संपूर्ण युद्ध को समाप्त कर सकता था। उसका महान बलिदान हमें सिखाता है कि त्याग स्वयं युद्ध जीतने से भी बड़ा धर्म होता है। महाभारत केवल कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं लड़ा गया, इसका सबसे बड़ा युद्ध तो हस्तिनापुर के राजमहल की दीवारों के पीछे लड़ा गया था, जहां नीति और मोह का टकराव हुआ। विदुर, जो धृतराष्ट्र के भाई थे, जिन्होंने कभी किसी पक्ष का समर्थन नहीं किया सिवाय सत्य के, वे हस्तिनापुर के सबसे बड़े नीतिज्ञ थे, जिन्होंने राजा को बार बार विनाश के मार्ग से हटने की सलाह दी। विदुर की कथा हमें बताती है कि विवेक और सत्य सत्ता से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। और फिर संजय, जिन्हें महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी, उन्होंने युद्ध की हर एक घटना को धृतराष्ट्र को सुनाया। संजय केवल आंखों देखा हाल सुनाने वाले नहीं थे, वह निष्पक्षता और दूरदर्शिता के प्रतीक थे, जिन्होंने पूरे युद्ध को एक अटूट गवाह बनकर देखा। महाभारत की शक्ति केवल पुरुषों के अस्त्रों में नहीं थी, इस कथा की धड़कन उन स्त्रियों में थी जिन्होंने सबसे बड़ी पीड़ा सही और फिर भी हार नहीं मानी। कुंती की सहनशीलता, द्रौपदी का साहस, उत्तरा का त्याग और गांधारी का न्याय, ये सब वे नाम हैं जिन्होंने युद्ध के परे जाकर जीवन के अर्थ को गढ़ा। उन्होंने अपने पुत्रों को खोया, अपने पतियों को खोया, पर फिर भी मौन में भी सत्य की अटल गूंज बन गई। आज के युग में जब वीरता केवल प्रसिद्ध नामों तक सीमित है, यह श्रृंखला उन अनसुने नायकों की आवाज है। वे हमें बताते हैं कि इतिहास सिर्फ विजेताओं का नहीं होता, बल्कि उन सब का होता है जिन्होंने धर्म के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। हर छोटे पात्र ने मानवता, नीति और त्याग के किसी न किसी पहलू को उजागर किया। यह श्रृंखला उन आत्माओं की यात्रा है जो इतिहास में नहीं लिखी गई, पर अमरत्व उन्होंने ही पाया। उनकी कहानियों में वह शक्ति है जो हमें आज भी सही और गलत के बीच का अंतर सिखाती है। महाभारत केवल अर्जुन की गीता नहीं है, यह एकलव्य की निष्ठा है,
युयुत्सु की न्यायप्रियता है, विदुर की नीति है और बर्बरिक का महान त्याग है। अगले एपिसोड में हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे ही अनसुने नायक की कहानी से। जुड़े रहिए इस महान यात्रा में ताकि कोई भी बलिदान अनसुना न रह जाए।